कई लोगों के मन में सवाल आता है कि श्राद्ध तर्पण न करने पर क्या पितृओं संतानों को शाप देते हैं। तो ये सवाल का जवाब गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, उसको जरूर जानना चाहिए। अगर हम पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध नहीं करते तो क्या पितृ हमें शाप देते हैं। पितर अपनों को भला क्यों शाप दे सकते हैं। क्या आपके मन में भी पितृपक्ष और पितरों से जुड़े ऐसे सवाल आते होंगे, तो उसका जवाब जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गरुड़ पुराण में पितृलोक के बारे में कई ऐसे बातें लिखी हुई है जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। तो आइए मैं आपको पितरों के शाप के जुड़े सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आखिर कोई पूर्वज अपनी संतान को शाप क्यों देगा। पितृ पक्ष में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण और श्राद्ध अन्नदान करने के लिए कहा गया है। पौराणिक मान्यता है कि अगर किसी पितृ खुश नहीं रहते तो जीवन में उस व्यक्ति की तरक्की कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन क्या उसका अर्थ यह है कि पितृ नाराज होने पर शाप दे सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज ही हमारे पितृ होते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब कोई मनुष्य अपनी पूरी उम्र बिताकर धरती लोक से विदा लेता है तो अपने कर्मों का लेखा जोखा देने के बाद उसे कुछ समय पितृलोक में बिताने होते हैं। पितृलोक में वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वज निवास करते हैं। पितृलोक के देवता अर्यमा है जो पितृलोक के राजा या प्रधान माने जाते हैं। वहीं यमराज को पितृलोक का न्यायाधीश माना गया है। पितरों की दो श्रेणी में रखा जाता है, एक दिव्य पितृ और दूसरे मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस श्रेणी का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करते हैं। पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। मृत्यु के बाद आत्माएं 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक पितृलोक में घूमती रहती है। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। ये किसी पूर्वज के अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय भी कर सकते हैं। अन्न और अग्नि से शरीर और मन की तृप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस प्रकार धरती पर किसी विभाग को चलाने की व्यवस्था है, उसी तरह पितृलोक को भी चलाने की एक व्यवस्था बनाई गई है। मनुष्यों के सभी पूर्वज यहीं निवास करते हैं। अब सोचिए कि आपका कोई अपना समय निकालकर किसी उत्सव में के समय आपके घर में आता है, लेकिन अगर आप उनका आदर सत्कार करने की बजाय उनकी अवहेलना करते या फिर उनके आगमन के बाद कोई उत्साह नहीं दिखाते हैं, तो आपके उस मेहमान या अपने को कैसा लगेगा। जाहिर सी बात है कि उसका मन बहुत दुखी हो जाएगा और आपके प्रति उसकी प्रेम और लगाव की भावना को ठेस पहुँचे के अलावा उनका मन दुखी रहेगा और दुखी मन से निकली हुई आह या पीड़ा विनाश लेकर आती है। इसी कारण से श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि
कि मनुष्य को कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जब भी किसी दुखी मनुष्य ने किसी को श्राप दिया है वो फलीभूत हुआ है। जैसे महाभारत काल में गांधारी एक महारानी ही नहीं बल्कि 100 पुत्रों की कौरवों की माँ भी थी। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रक्त रंजित युद्ध हुआ तो गांधारी के 100 पुत्र उसमें मारे गए। गांधारी जानती थी श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है और अगर वे चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध को नहीं रोका। इसीलिए दुखी होकर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया था कि उनके यदुवंश का भी नाश होगा। समय के साथ दुखियारी गांधारी का शाप भी सच हुआ। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृलोक में पितरों की योनियां निर्धारित की गई है, लेकिन आपके पितर किसी भी योनि में क्यों न हो उनका तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य किया जाना चाहिए। पितृ अपने पुत्र पुत्रियों और पौत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को जरूर स्वीकार करते हैं। जब पितृ दुखी होकर दरवाजे से वापस चले जाते हैं ना, तो उनके दुखी मन से निकली आह अपनों को लगती है। कोई पितर अगर ज़्यादा क्रोधी होता है तो वे दुख व क्रोध से भरकर वापस अपने लौट आता है। उस कारण पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों को प्रसन्न होने पर मनुष्य को खोया हुआ राजभाट तक वापस मिल सकता है। इसीलिए ये अमावस्या के दिन, सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों का आदर करें और ब्राह्मण को भोजन करवाए। कौवे, गाय, कुत्ते, चींटी को खाना खिलाए, दान दक्षिणा दे और पितरों का आशीर्वाद पाए। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।